नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ स्नेहा और आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि हम इस क्वेश्चन को इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड्स का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोर्ड्स में अक्सर पूछा जाता है, तो अगर आप इस साल बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को ज़रूर से ध्यान में रखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इजी ट्रिक बताने वाली हूँ, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। तो हमारा क्वेश्चन है AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। हमें गिवन है क्वेश्चन में, और अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में गिवन है कॉड CD इक्वल्स टू OC, और OC हमारा रेडियस है इस फिगर में, और हमें फाइंड करना है एंगल ABP, यानी कि ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस फिगर में हमें कंस्ट्रक्शन करना है, और कंस्ट्रक्शन हमें ये करना है कि हमें OD को ज्वाइन करना है एंड BC को ज्वाइन करना है, बिल्कुल इस तरह से। इसे ज्वाइन करने के बाद एक बात खुलकर आती है कि OC इक्वल्स टू CD है। ये हमारे क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन OC जो है OD का भी बराबर है। तो ये जो ट्रायंगल है ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म हो गया। तो इक्विलैटरल का ईच एंगल क्या होता है? 60 डिग्री। इसका मतलब ये जो सेंटर का एंगल हमारा आ गया 60 डिग्री। आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब जब हमारा एंगल COD 60 डिग्री आ गया, तो अब इस फिगर को ध्यान से समझते हैं। एंगल COD 60 डिग्री हमारा सेंटर का एंगल है, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो भी इसी लाइन से, सेगमेंट से बन रहा है। तो रुकिए, मैं आपको फिर से एक बार समझाती हूँ। फिगर को इस तरह से देखिए। एंगल COD सेंटर पे एंगल फॉर्म कर रहा है, और ये एंगल इसी सेगमेंट से ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल में एंगल फॉर्म कर रहा है। तो एक थ्योरम के हिसाब से कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, मतलब कि ये एंगल जो है ये सेंटर पे फॉर्म कर रहा है, तो ये एंगल इसका ट्वाइस है। तो अब हमारा आ गया एंगल COD जो है ट्वाइस है एंगल CBD का। तो COD की वैल्यू तो हमें पता है, दैट इज 60 डिग्री, एंड देन 60 डिग्री इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल CBD। तो अब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। 2 इधर आकर डिवाइड होगा, तो हमें एंगल CBD की वैल्यू मिल गई 30 डिग्री। अब जब हमें इस एंगल की वैल्यू मिल गई एंड दैट इज 30 डिग्री, तो अब एक और चीज़ समझिए कि AB जो है वो सर्कल का डायमीटर है, और इस डायमीटर से यहाँ पे जो एंगल बना ये 90 डिग्री बना, क्योंकि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, देयरफॉर दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री। अब जब हमें एंगल ACB की वैल्यू 90 डिग्री मिल चुकी है, तो अब हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं। अगर ये एंगल 90 है तो हमारा ये एंगल भी 90 होगा, क्योंकि 90 प्लस 90 ही 180 होगा। तो इसका मतलब हमें ट्रायंगल CPB में एक एंगल 90 मिल चुका है और एक एंगल 30 डिग्री मिल चुका है। तो अब हम अगर थर्ड एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करें तो CPD की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 60 डिग्री। और एंगल CPB में हम इसे एंगल APB भी लिख सकते हैं। तो अब हमें एंगल APB की वैल्यू मिल चुकी है। अगर आपको मेरा समझाना पसंद आया हो और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।